और भाई कैसे हो? हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। हालांकि हमारी सारी करेंसीज नीचे जाने के बाद अब ऊपर आने लगी हैं। एक तो ये भी अच्छी न्यूज़ है, तो और सबको थोड़ा सा प्रॉफिट रिकवर हो रहा होगा, सबका पोर्टफोलियो बढ़ गया होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है। ये 15 आवर्स पहले ये जो पोस्ट किया है, ट्वीट किया है निशल शेट्टी ने। और उन्होंने क्या बोला है कि ये देखिए, मुझे आपको ये सबको बताना था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना लेता हूँ। फाइनली इंडिया प्लान्स टू रेगुलेट एंड नॉट बैन क्रिप्टो। तो इस बात पे तालियां बननी चाहिए और वीडियो पहले ही लाइक हो जानी चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो भी कर लेना। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, 2019 बिल इज़ आउटडेटेड। इट्स अमेजिंग टू सी प्रोग्रेसिव थॉट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छी बात है जो निशल शेट्टी ने ये पोस्ट डाला है। उसमें इन्होंने ये जो एन सीतारामन और ये आई अनुराग ठाकुर, हार्ट फेल्ट थैंक यू, इन दोनों को टैग किया है। लेट एवरीवन नो इंडिया विल रेगुलेट एंड नॉट बैन क्रिप्टो करेंसी। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सब खुश हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सब लोग परेशान हो रहे थे कि यार इंडिया ने अगर बैन कर दिया तो क्या होगा हमारे पैसों का, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ डाली है निशल शेट्टी ने, और उन्होंने एन सीतारामन को और अनुराग ठाकुर को टैग भी किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने हैशटैग यूज़ किया है इंडिया वांट्स क्रिप्टो, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने नीचे न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है, जिसमें उन्होंने ये देखिए क्या लिखा है। बट ये न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है पूरी तरह से क्लियर हो जाने के लिए कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। क्योंकि अगर हम सीधा निशल शेट्टी का ट्वीट देख के एकदम वो हो जाए, कंटेंट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही डिसीजन लेने के लिए। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट में फॉर्म न्यू पैनल टू स्टडी पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग क्रिप्टोज। तो गवर्नमेंट जो है एक नया पैनल बनाएगी कि जो क्रिप्टो है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, उसको स्टडी करेगा वो पैनल। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कई लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, अगर ट्वीट देखा भी होगा तो देख लेते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या कह रहे हैं वो, द गवर्नमेंट में फॉर्म अ फ्रेश पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। उसके बाद ये कह रहे हैं, दिस कम्स अमिड द प्रिवेलिंग व्यू दैट द recommendations बाय अ कमिटी headed by former finance secretary Subhash Garg in 2019 for a blanket ban on these assets had become outdated. So 2019 में जो ब्लैंकेट बैन था, उनका कहना है कि वो जो बैन है ऑन दीज एसेट्स वो एक आउटडेट हो गया है, मतलब अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। द न्यू कमिटी एमिट कुड बी टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ ब्लॉकचेन for technological enhancement and suggest ways to regulate cryptos as digital assets instead of a currency। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो जो नई कमेटी है वो देखेगी जो कि ब्लॉकचेन जो हम यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करती है, उसका जो टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी को और अच्छा करने के लिए क्या यूज़ है, इसको स्टडी करेगी एंड सजेस्ट वेज टू रेगुलेट क्रिप्टोज, कि क्रिप्टो को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं एज डिजिटल एसेट्स एंड नॉट एज अ करेंसी। तो ये बात हम जानने वाली है कि जो पैनल है वो इसको स्टडी करेगा कि जो क्रिप्टो है उसको डिजिटल एसेट, एज अ डिजिटल एसेट कैसे रेगुलेट करें, बट नॉट एज अ करेंसी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। द कमिटी में ऑल्सो बी आस्क्ड टू स्टडी वेज टू ऑपरेशनलाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रपोज्ड डिजिटल रुपी। तो ठीक है, ये तो डिजिटल वाले की बात है, आरबीआई जो डिजिटल रुपी लॉन्च कर रही है उसके बारे में बात है, इसको छोड़ते हैं अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ व्यू विद इन द गवर्नमेंट दैट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सुभाष गर्ग आर डेटेड एंड अ फ्रेश लुक इज नीडेड एट यूज ऑफ क्रिप्टोज रादर देन अ टोटल बैन।
तो देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अ फ्रेश लुक इज़ नीडेड, एक फ्रेश लुक की ज़रूरत है, एक नज़रिए की ज़रूरत है, फ्रेश नज़रिए की, टू यूज़ फॉर द यूज़ ऑफ क्रिप्टोस। ठीक है, कि क्रिप्टो को कैसे यूज़ किया जाने देना चाहिए रादर देन अ टोटल बैन। ये एक अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। एन ऑफिशियल इन दी नो ऑफ द मैटर सेट, तो किसी ऑफिशियल ने ये बोला है। दीज डिस्कशंस आर एट एन अर्ली स्टेज एंड नो फॉर्मल रेजोल्यूशन हैज़ येट बीन पास्ड। तो ये अभी एक अर्ली स्टेज की बात है, इनिशियली अभी शुरू हुई है बातें, कोई ऐसा रेजोल्यूशन, फॉर्मल रेजोल्यूशन अभी पास नहीं हुआ है इसके लिए। चलिए ठीक है, वो तो इतना हो गया है तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद ये देखिए सेकंड कॉलम, ये जो है सोर्सेज, यहाँ से पढ़ रहे हैं। सोर्सेज टोल्ड ईटी है इकोनॉमिक टाइम्स, that the finance ministry was monitoring the growing volume of cryptocurrency trading in India and is talking to stakeholders on potential supervisory risks. Okay, ये भी ठीक है। Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Thakur had earlier met with members from the crypto and banking industry forums in this regard. तो अनुराग ठाकुर जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो मिले थे क्रिप्टो मेंबर्स से, जैसे कि निशल शेट्टी और बॉकी, और जो कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस के सीईओ हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों से इसके बारे में बात करने के लिए। सो ठाकुर इज़ अमंग द डजन और सो नेम्स अंडर कंसिडरेशन हु मे बी पार्ट ऑफ द कमिटी। तो जो कमिटी के बारे में बात हो रही है, कि न्यू पैनल के बारे में बात हो रही है, तो अनुराग ठाकुर उसका पैनल का पार्ट होंगे, ऐसा बहुत बोला जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो होंगे क्योंकि वो मेन पार्टी इन्वॉल्व है। विच कुड बी, यहाँ पे देखिए लास्ट में विच कुड, अब यहाँ देखिए थर्ड कॉलम, विच कुड ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। ET could not, however, independently verify the composition of the members. I hope आपको ये दिख पा रहे हैं, कहाँ पे रीड कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टीम इज एक्सपेक्टेड टू ब्रीफ हर लेटर दिस मंथ अराउंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। ठीक है, ये सब ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट मार्क कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बोथ सीतारामन एंड ठाकुर हैव इन recent months said publicly that the government would take a calibrated approach in regulating cryptocurrency rather than impose an outright ban. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सीतारामन और अनुराग ठाकुर, वो दोनों ही ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट वो जो है एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लेगी टूवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी, ना कि उस पर सीधे तरीके से बैन लगा देगी। तो अब ये कैलिब्रेटेड अप्रोच क्या होने वाली है? अब कैलिब्रेटेड का मतलब देखें तो व्यवस्थित अप्रोच। अब वो क्या अप्रोच होने वाली है वो देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा इशारा ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ खुद पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बैन नहीं लगा रहे हैं, वो समझ में आता है, बट हो सकता है कुछ स्ट्रिक्ट सी रेगुलेशन हो, बट देखते हैं क्या होता है। कि वैसे अभी तक ये बात क्लियर हो गई है काफ़ी हद तक कि बैन नहीं लगेगा द क्रिप्ट। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 वॉज स्केड्यूल्ड टू बी टेबल्ड इन बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन मार्च। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 2021 में मार्च में इसमें जो कि एक बिल पास होने वाला था बजट सेशन में पार्लियामेंट में, वो हुआ नहीं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हाउएवर इट वाज डेफर्ड फॉर रीजंस नॉट मेड पब्लिक। उसको डेफर्ड कर दिया था, मतलब कि आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया था, बट रीजंस क्या थे वो बताए नहीं गए थे पब्लिक को, जो कि हमको सबको पता है उसके बारे में। ठीक है, कि ऐसा हुआ था कि जो मार्च में बिल प्रेजेंट होने वाला था वो बाद में बोल दिया था उन्होंने, होगा बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सो अब आगे देखते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड दैट द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन विल बी टेबल्ड इन दी अपकमिंग मॉनसून सेशन। तो अब जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है जो कि जुलाई में होगा, आई थिंक जुलाई की स्टार्टिंग में, तो उसमें ये लोग इसके बारे में बात करेंगे। द ड्राफ्ट बिल इज़ बेस्ड ऑन दी गर्ग कमेटी रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये सब अब यहाँ पे देखिए, आगे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ओके, तो ये देखिए, दिस बिल इन इट्स करंट फॉर्म is expected to
not only criminalize trading but also the holding of cryptocurrency assets। तो जो कि अभी मार्च में बिल प्रेजेंट होने वाला था उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उसमें कह रहे थे कि इसको जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होगी उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे ना। और बट ऑल्सो द होल्डिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी उसको भी क्रिमिनलाइज कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो उस ऐसा ये उस बिल के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पे ये बात हो रही थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन 2018 RBI हैड बैंड ऑल बैंक्स फ्रॉम अलाउइंग कस्टमर्स टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, जो कि हम सबको पता है 2018 में RBI ने बैन किया था सब बैंक्स को कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें। उसके बाद लास्ट लाइन देख लेते हैं। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द बैन इन February 2020 after a petition filed by Indian crypto entrepreneurs and technology and internet industry as Association IAMAI। तो गाइज ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप हम लोगों ने इसको अच्छे से हिंदी में समझ लिया है, सब कुछ जान लिया है। तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग कि जब रेगुलेट करते हैं तो कितना उसको स्ट्रिक्ट करते हैं चीज़ों को। बट इतनी बात क्लियर है कि ये बैन नहीं हो रहा, तो ये अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। निखिल शेट्टी ने भी इसको क्लियर कर दिया है अभी कितना घंटे पहले, 23 घंटे पहले हाँ 16 घंटे पहले सॉरी, तो डाला था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।